initially suggested him we call को तमिल सारे को बोल गए तो शोकित करते हैं कि आप सारे हैं ये सी अच्छा आज हम आपको पढ़ाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं ईटा और इंडिकेट में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपने वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करना है या आप डिफरेंट वेक्टर्स को कैसे ऐड करोगे, व्हाट विल बी द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एडिंग डिफरेंट वेक्टर्स, यही टॉपिक है हमारा। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर एडिशन। देखिए बेटा, सबसे पहले जरा इसकी इंट्रोडक्शन को समझते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम कितने होते हैं तो आप मुझे क्या कहेंगे? 7 किलोग्राम होते हैं। बड़ी आसानी से आपने मुझे बता दिया कि 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम मिलकर 7 किलोग्राम, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, आप जरा ऐड करके बताएं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कर सकते हैं इनकी एडिशन? नहीं, आपको इनकी एडिशन करने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आपको इनकी एडिशन में आएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन इंक्लूड हो गया, तब आपको मसला होगा। मतलब ये है कि एडिशन ऑफ स्केलर इज क्वाइट इजी। जब बात एडिशन ऑफ वेक्टर्स की होती है तो उनके एडिशन के लिए आप कोई अलग रूल यूज करते हैं, कोई अलग मेथड यूज करते हैं, व्हाट वी कॉल HTR, हेड टू टेल रूल, या दूसरे वर्ड्स में उसको ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कैसे ऐड करेंगे। द प्रोसेस इन व्हिच वी ऐड डिफरेंट वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। डिफरेंट वेक्टर्स को मैं ऐड करता हूं टू गेट अ सिंगल या रिजल्टेंट वेक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको मैं क्या कहता हूं? इसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। कैसे? अभी मैं करके बताता हूं, सही है? आप कहेंगे कि the process in which different vectors are added to get a single resultant vector called addition of vectors। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स की एडिशन के लिए जो आप रूल यूज करेंगे, जो रूल आपने यूज करना है उसको हम कहते हैं HTR या ज्योमेट्रिकल मेथड भी कह सकते हैं। अब वो रूल बेसिकली क्या है? दैट इज कॉल्ड HTR। ठीक है, इसको आप हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, हेड टू टेल रूल, या इसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन भी, वेक्टर्स एडिशन भी। ठीक है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कह सकते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और मैंने क्या करना है, मैं उन वेक्टर्स की आपस में एडिशन करनी है। ठीक है, consider I have 2 vectors, consider we have 2 vectors, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। मैं कहता हूं कि this is vector A, ये वेक्टर A है। चलिए मैं कहता हूं this is 6 न्यूटन एंड चलिए मैं कहता हूं this is along x axis। एक वेक्टर है 6 न्यूटन, चले ये x एक्सिस पे है और मैं कहता हूं कि चले 30 डिग्री के ऊपर ये वेक्टर मौजूद है। डन हो गया यहाँ। चलिए इसके बाद मैं कहता हूं कि मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, चले दैट इज वेक्टर b एंड आई से इट इज फॉर एग्जांपल 8 न्यूटन। कितने न्यूटन का है? 8 न्यूटन। चलिए मैं कहता हूं कि ये वेक्टर भी अलोंग x एक्सिस है और चलिए मैं कहता हूं कि 60 डिग्री। I am supposed
वेक्टर्स, मुझे इन तीनों वेक्टर सॉरी इन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने आपस में ऐड करना है। चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ऐड करेंगे। अब अप्लाइंग HTR या हेड टू टेल रूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और उस स्टेप्स को पहले हम समझेंगे और फिर बाकायदा मैं करके बताऊंगा। अप्लाइंग HTR हेड टू टेल रूल को अप्लाई करेंगे तो उससे पहले मैं कुछ स्टेप्स समझाता हूं आपको कि कौन-कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने सेलेक्ट या यूं लिखें कि ड्रा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ड्रा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले ड्रा करना है, ये सबसे पहला काम है। चलिए ये हम आपको कर देते हैं। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रा किया, x x डैश y और y डैश, मैंने क्या कर दिया बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, सेलेक्ट द सूटेबल स्केल। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सूटेबल स्केल अपनी मर्जी के मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। याद रखिए कि बेटा आप काम कर रहे हैं पेज के ऊपर। आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं, पेज के ऊपर। पेज के ऊपर लेंथ आप ड्रा कर सकते हैं, फोर्सेस नहीं ड्रा कर सकते, समझ रहे हैं? पेज के ऊपर आप लेंथ ड्रा कर सकते हैं, फोर्सेस नहीं ड्रा कर सकते। इसलिए मैंने अपने लिए एक स्केल सेलेक्ट करना है। मेरे स्केल के मुताबिक मैं कहता हूं, मैंने कहा कि 2 न्यूटन आई कंसीडर्ड 1 सेंटीमीटर, 2 न्यूटन आई कंसीडर्ड 1 सेंटीमीटर। ये मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो 1 न्यूटन को भी मैं 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन मैंने 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया। ओके, इसके बाद आई कंसीडर 4 न्यूटन एज 2 सेंटीमीटर। मेरे स्केल के मुताबिक if 2 न्यूटन is 1 सेंटीमीटर, 4 न्यूटन कितने सेंटीमीटर की इक्वल होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। 6 न्यूटन कितने सेंटीमीटर की इक्वल होना चाहिए, 3। 8 न्यूटन मेरे स्केल के मुताबिक कितने सेंटीमीटर की इक्वल होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। चलिए मैंने स्केल भी सिलेक्ट कर दिया। तीसरा काम मैंने क्या करना होगा, तीसरा काम मैंने ये करना होगा, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। इसको ओरिजिन कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं। आपने फर्स्ट वेक्टर ओरिजिन से ड्रा करना है। आप लिखेंगे थर्ड रूल, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आपने पहला वेक्टर ड्रा करना है, लेकिन कहां से ड्रा करना है, ओरिजिन से ड्रा करना है। चलिए जी हम ड्रा करते हैं। मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर ए, और वो वेक्टर 6 न्यूटन का है और 30 डिग्री के ऊपर है। Am I right? ऐसे ही है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना किसी को? जरा और से देखिए जी बेटा, आपके पास 30 डिग्री पे आपने ड्रा करना है। अब आपने स्केल के मुताबिक आपको पता है कि ये सारा जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है दिस इज 90। अब आपने 30 डिग्री पे ड्रा करना है। चलिए मैं कहता हूं कि 30 डिग्री पे मैंने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। ये फॉर एग्जांपल मैंने d के जरिए फाइंड आउट कर लिया और मैंने कहा कि ये कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर ड्रा किया। ये है हमारे पास वेक्टर a, और मैं कहता हूं कि वेक्टर a जो है हमारा दैट वाज 6 न्यूटन। लेकिन मैंने तो पेज पे ड्रा किया है, मैंने तो 6 न्यूटन नहीं ड्रा किया, बल्कि आई ड्रा व्हाट, 3 सेंटीमीटर। मैंने 3 सेंटीमीटर जो है वो ड्रा कर लिया। हाउ मच आई ड्रा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहां लिखा कि it is equal to 6 न्यूटन and that is equal to 3 सेंटीमीटर। ये 6 न्यूटन के इक्वल है and it is basically 3 सेंटीमीटर। तो मैंने 6 न्यूटन नहीं बल्कि 3 सेंटीमीटर ड्रा किया। ये मैंने क्या किया, draw the first vector from the origin. This was the third step. चलिए अब हम जरा फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, draw the second vector from the head of the first vector। आपने सेकंड वेक्टर ड्रा करना है, लेकिन कहां से ड्रा करना है, फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का जो हेड नजर आ रहा है वहां से आपने क्या करना है, सेकंड वेक्टर ड्रा
आप देखेंगे draw the second vector from the head of first vector. ठीक है, draw the second vector from the head of first vector. आपने फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर ड्रा करना है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ट्रिक नजर आएगा, और से देखें। बेटा मुझे ये बताइए कि आपके पास जो सेकंड वेक्टर है दैट इज 8 न्यूटन, सो शुड वी ड्रा 4 सेंटीमीटर? यस, डेफिनेटली वी विल ड्रा हाउ मच 4 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो वेक्टर b है दैट इज एट 60 डिग्री। मुझे कैसे पता लगेगा कि यहां पर 60 डिग्री कहां पर है? हाउ आई विल नो? मुझे कैसे पता लगेगा कि 60 डिग्री यहां पर कहां पर मौजूद है? इस पॉइंट से हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर से मुझे सेकंड वेक्टर ड्रा करना है। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर से मुझे सेकंड वेक्टर ड्रा करना है। मुझे कैसे पता लगेगा कि इस पॉइंट पे 60 कहां है? मैं क्या करूंगा? आई विल कंसीडर अ इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सेस फॉर माय सेल्फ। I will consider an imaginary coordinate axis for myself. मैंने अपनी आसानी के लिए एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया इसके हेड पे, ताकि मुझे सिर्फ इतना पता लग सके कि 60 है कहां पर। ठीक है, मैंने इसके हेड पे मुझे 60 ड्रा करना है, मुझे नहीं पता कि 60 कहां पर है। I considered an imaginary coordinate system. मैंने एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। जैसे ही आप इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको पता है ये कोऑर्डिनेट पे 1 क्वाड्रेंट 90 का होता है, 90 का मिड 45 होता है। 45 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 60 होगा। ऐसे ही है ना, आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है, सही है? तो चलिए मैं कहता हूं कि मेरे मुताबिक 60 इज समवेयर हियर। ये मेरे पास क्या है जी? 60 डिग्री है। ठीक है, मैंने कहा कि ये मैंने 60 डिग्री पे ड्रा किया। कितने डिग्री पे ड्रा किया? 60 डिग्री के ऊपर मैंने ये ड्रा कर दिया। अब ये वेक्टर b है, लेकिन वेक्टर b बेसिकली 8 न्यूटन था। मैंने तो 8 न्यूटन नहीं ड्रा किया, 4 सेंटीमीटर। आई ड्रा 4 सेंटीमीटर। मैंने 4 सेंटीमीटर क्या कर लिया? ड्रा कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द origin to the head of last vector. Last vector मतलब जो आखिरी वेक्टर ऐड करेंगे। फिलहाल तो मैं 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं। We can add 3 vectors also, we can add 4 vectors also, and जितने भी चाहे आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या करना होगा? लास्ट में आपने ड्रा करना है रिजल्टेंट वेक्टर को। अब स्टेप नंबर 5, ड्रा the resultant vector. Draw the resultant vector. Draw the resultant vector from the head of, sorry, from origin to the head of last vector. ठीक है, आपने हेड ऑफ ओरिजिन से हेड ऑफ लास्ट वेक्टर तक आपने ओरिजिन से आपने हेड ऑफ लास्ट वेक्टर तक क्या करना है? आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। सही है, तो आप कहेंगे स्टेप नंबर 5, ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर from origin to the head of last vector. लास्ट वेक्टर के हेड तक आपने ड्रा करना है। चलिए जी हम करके देखते हैं कि कैसे होगा। ये आपका ओरिजिन है, ये आपके पास हेड ऑफ लास्ट वेक्टर है। मैंने क्या किया? मैंने इस ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा किया इस तरीके से। ठीक है, मैंने ओरिजिन से हेड ऑफ लास्ट वेक्टर तक आपने एक लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। बेटा अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है पहले आप ये समझें। याद रखें इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर एरो से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? आर एरो से शो करते हैं। Resultant vector is basically a vector whose sum. A resultant vector is a vector whose
मिलेगा वो असल में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप 2 + 3 + 4 को प्लस कर रहे हैं तो 2 + 3 5 5 + 4 9 आता है, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करने से 9 मिलता है, तो 9 क्या है, 9 रिजल्टेंट है। जितने भी नंबर्स मैंने ऐड किए सबका रिजल्टेंट 9 मिलेगा, तो 9 का मैग्नीट्यूड और इन तीनों का मैग्नीट्यूड सम सेम होगा, मतलब 2 3 4 को मैं ऐड करूं तो 9 आता है, रिजल्टेंट भी 9 आता है। इनका मैग्नीट्यूड सम करने से और इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा जितने भी वेक्टर्स आपने ऐड किए हैं उनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। और like a sun को तो 6 न्यूटन दे, दाम से 8 न्यूटन, दैट वाज प्लस प्लस के 14 न्यूटन राइजिंग, सही बोल रहा हूं? यस, ठीक है। अच्छा, दाम से 3 सेंटीमीटर दे, दाम से 4 सेंटीमीटर दे, ये 3 है और ये 4 है, इनको प्लस कर ले तो 7 सेंटीमीटर आता है, सही कह रहा हूं? ठीक है, जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो भी 7 सेंटीमीटर का होगा, रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगा वो भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स एडेड, जितने भी वेक्टर्स आपने ऐड किए हैं उनके सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उनके सम के बराबर होता है, सही है। तो आप लिखेंगे यहां पर आप डिफाइन करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली होता क्या है। आप कहेंगे अ वेक्टर whose magnitude is equal to the sum of magnitudes of all the vectors added, जितने भी, ठीक है, आपने वेक्टर्स लिए हैं उन सब के मैग्नीट्यूड्स को प्लस कीजिएगा तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। थर्ड वर्ड उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, सही हो गया। सो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? इट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर और साथ में बी वेक्टर, सही हो गया। So this was a very detailed lecture। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ, एक बच्चा नया है, ठीक है। So आज का जो हमारा लेक्चर था, it was very interesting lecture। In this lecture we have discussed some basics concepts of how to add different vectors। You know that adding scalar quantities are very easy, you can add them very easily। For example, if I say 2 kg and 3 kg, you will say that it's 5 kg। It is quite easy because there is no direction concerned in adding of scalar quantities, am I right? But when I say that add 2 Newton and 3 Newtons, so you can add their magnitudes but not directions। For example, if 2 Newton is in north direction and 3 Newton is in the west direction, can you add them? Like the way you have added scalars, you cannot add them। आप नहीं add कर सकते। You require a specific rule, a specific method for the addition of vector quantities, and that process in which we add different vectors called addition of vectors। The process in which we add different vectors we call it addition of vectors, and there is a very specific rule and method and terminologies are used for the addition of vectors, what we call HTR, head to tail rule। इसको हम लोग geometrical method of vector addition भी कह सकते हैं, सही है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है इसमें? आपके पास different vectors हैं, we are having different vectors and we are supposed to add these vectors। आपने इन vectors को add करना है। For example, I am having a vector A that is 6 Newton। Say this vector is along x-axis and say it is 30 degree, and we are having vector B, say that is 8 Newton and that is also on x-axis and say it is laid at 60 degree, and I am supposed to add all these vectors right now। Okay, how we will do? First of all, we will write some steps of head to tail rule, then we will proceed with the mathematical description as well as the diagram। Number one step is draw the rectangular coordinate system। You need to draw a specific coordinate system where you will draw some vectors। So I have drawn, this is x-axis, this is negative x-axis, positive y-axis and negative y-axis। This is the rectangular coordinate system। Okay, then second is select suitable scale। Remember one thing, you are working on the page। On page you can draw length only, on page you cannot draw forces। Remember this thing,
right? So I have considered, according to my suitable scale, say 2 Newton I considered as 1 centimeter. So according to my scale, 4 Newton should be of 2 centimeter. 6 Newton should be 3 centimeter, and similarly 8 Newton should be of 4 centimeter. Okay, third step is draw the first vector from origin. This was your origin. I draw the first vector from the origin. Okay, and say this is at 30, and I have drawn first vector 3 centimeter along x-axis, and I have drawn at 30 degree. Now draw the second vector, fourth step. Draw the second vector from the head of first vector. This is the problematic point. This is a very tricky point. This is the head of first vector. Question is this: how I will know that where is 60 degree? मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर 60 कहाँ पर है? ठीक शो? हाँ, अरे ने बोल सकता हूँ. I will draw a kind of a imaginary coordinate axis. यहाँ पर मैंने एक imaginary coordinate axis consider कर लेना है, so that I may know where lies 60. We know that a single coordinate there is 90 degrees, so mid of 90 is 45. थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, ठीक है? So it will be 60. You can do it properly with a D also. अब B के साथ भी इसको properly कर सकते हैं, okay? So मैंने यहाँ पर 60 degree draw कर लिया, and say that is 4 centimeters, right? Everything is okay. Okay. Now last में आपने क्या करना है? Draw the resultant vector from origin to the head of last vector. आपने origin से head of last vector तक आपने एक resultant को draw करना है, right? As usual. You. So this is a resultant vector basically. So resultant vector जितने भी vectors आपने add किए हैं, उनके magnitudes को अगर आप plus करोगे, you will get some resultant, right? So this is resultant vector, and we have added vector A and B. So adding A and B will give you result. Okay, resultant vector है खुद क्या? Resultant vector is a vector whose magnitude is equal to the sum of all the magnitudes of the vectors added. जितने भी vectors add किए, सबके magnitude को plus करो. Get a resultant vector का magnitude. Get a resultant vector का magnitude. ठीक है, तो आप कहेंगे resultant vector बेसिकली खुद क्या होता है? It is a vector whose magnitude is equal to sum of magnitudes of all the vectors added. सही हो गया? So this is the basic concept जिसके जरिए आप different vectors को add कर सकते हैं, ठीक है, जिनको आप plus कर सकते हैं, and you can this is a very important question. eta MDK में ज्यादातर जो questions आते हैं वो addition of vectors की हवाले से आते हैं. You are given with different vectors and you are supposed to add them according to the HDR rules. So your mind should be trained accordingly. These steps should be very important for that MCQs. MDK और eta में ये इस तरह के MCQs बहुत ज्यादा आते हैं. Today's lecture was first year physics KP book मैंने आपको पढ़ाई है. We are doing basically KP book. KP की book पढ़ा रहा हूँ. फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपको टीच कर रहा हूँ, सही है. और दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर में कि आप लोग मेरा नाम जानते होंगे. शेरोज अब्दुल्ला इज माय नेम. ठीक है, मैं बीटी स्कॉलर फ्रॉम इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, एंड दिस इज माय चैनल. आप मुझे मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं. डॉक्टर्स अकेडमी के नाम से हमारा एक चैनल भी है, ठीक है. आप मेरे YouTube के ऊपर जा सकते हैं. आप सिर्फ YouTube के ऊपर लिखिए कि डॉक्टर शेरोज अब्दुल्ला लिखिएगा तो मेरा पेज आ जाएगा. आपने लास्ट में हमारे पेज को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने सर्कल के अंदर उसको शेयर कर देना है. ठीक हो गया. सो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा. 0309793173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आप कोई भी सजेशन करना चाहते हैं वीडियो के हवाले से, कोई भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, आप जरूर हमें बताइएगा. मोस्ट वेलकम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपने एंजॉय किया होगा, हम उम्मीद करते हैं. अल्लाह हाफिज़.